ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਦਨਾ ਚੰਦਨ ਅੰਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚੰਦਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਆਰਾਧਨ ਨੀਕਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ त्यागना त्यागन नीका काम क्रोध लोभ त्यागना मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिद तिस ही पराबुदे जाकै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश नीका जो प्रभ की शरणागना बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परताख गुरु निस्तारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परताख गुरु निस्तारे। परम सन्मानयोग गुरता गद्दी ते सुभाईमान चवर शातर तक जी दे मालिक याहराज होर हाजरा हजूर दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सतगुरां दे अंदरों घरों वरोसाए हुए धन धन बाबा बीर सिंह जी शहीद तिन्हां दे पावन अस्थानां ते महीनावारी गुरमत समागमां विच हाजरियां भर रहे गुरु प्यारिओ गुरु सवारिओ सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार किरपा सदका
आप संगतां ने उद्यम उपराला कीता है। महीनावारी गुरमत समागम करन दा सतगुरां दी किरपा द्वारा दास तो पहला गुरमुख प्यारियां ने आप जी नू गुरु की बाणी दे बचन धारना रूप विच बड़े सुंदर ढंग नाल सरवण करवाए ने। जिन्हां बचनां दे अंदर पूरे गुरु का जिक्र होया कि जिसका गुरु पूरा है उन्हें वैराग करन दी लोड़ नहीं, रोण दी लोड़ नहीं। जिसका गुरु पूरा है वही सूरमा है। सूरमा वो है जिहड़ा अपने धर्म वास्ते, ईमान वास्ते अपना समुचा जीवन कुर्बान कर देवे, कदे भी भजे ना धर्म दे खेत विचों। गुरमत दा सिद्धांत शुरू ही इत्थों हुंदा है कि जाओ ताओ प्रेम खिलन का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। इस मार्ग ते पैर रखिया है, पातशाह कहंदे फिर सिर लग जावे तां लग जावे पर पिछे नहीं हटना। ये केवल कहण मात्र बचन नहीं, इन्हां बचनां नूं गुरसिखां ने कमाया है। जदों इस सिੱਖੀ दे मार्ग ते पैर रखिया उन्हां दे सिर भी लगे ने, पर उन्हां गुरमुखां ने सिੱਖੀ दे मार्ग तो पैर पिछे नहीं पुटिया। एक सिर नहीं लखां सिर भी सिखां ने इस वास्ते ला दिते। सो ऐसे अमोलक वचन आप जी ने गुरमुखां तो सरवण कीते ने। सतगुरां दी बाणी नूं पढ़ीए ते बाणी दे अंदर सतगुरां ने सानू इस जीवन नूं सवारन वास्ते कई रूपां दे नाल, कई ढंगां दे नाल प्रमाण दे के समझाया है कि जीवन किस ढंग नाल सवारना। बाबा फरीद साहब जी का एक सलोक पढ़ते हैं। फरीदा कन मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। आपां इस शब्द की व्याख्या सरवण करांगे, ध्यान देना। क्योंकि गुरमत विच केवल बाहरी लिबास ही प्रवान नहीं गा, बाहरी स्वरूप ही प्रवान नहीं गा। बाहरी स्वरूप भी सिੱਖੀ वाला होना लाजमी है, पर केवल बाहरी स्वरूप नाल नहीं सरना जिन्ना चिर तेरा अंदर भी सिੱਖੀ जीवन विच परोया होया नहीं गा। अज घाट की इसे चीज दी है। बाहरी तौर ते असीं सिख नजर आउने पर साडे अंदर जिहड़ी भावना वो सिੱਖੀ वाली नहीं हुंदी। अंदरली खेड जिहड़ी वो सिੱਖੀ वाली नहीं हुंदी। बाबा फरीद जी ने ये वचन भावें किसी फकीर नूं संबोधन करके कहे ने, पर यह वचन केवल एक ताई नहीं समुचे संसार ताई है। क्योंकि गुरबाणी का उपदेश खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चाहो वर्ना को साझा, सारियां वास्ते साझा। कहन मात्र असीं कह दिंदे साझा। मैं कई बार इस शब्द की व्याख्या करता हुन्ना। जदों कई बार उन्हां थावां ते भी गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप लिजाया जांदा जिथों रोकिया गया भी इन्हां थावां ते नहीं लैके जाना, तो कई साडे ही सिख कहणगे नहीं जी गुरु ग्रंथ साहिब तां सारिआं दे सांझे है, सानू रोकना नहीं चाहिए। यह भी शब्द वरतिया जांदा। पर उदों असीं सांझे बना दिंदे जदों किते गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी हुंदी है।
उदों उन्हां चों कोई भी नहीं बौड़दा जिहड़े कहंदे हुंदे भी सांझे आ। उदों सिर देण वास्ते केवल सिख ही अगे आउंदा है, बाकी धर्म किते आउंदे ने, आउंदा कोई अगे? कहण मात्र ही है ना सांझा। गल उपदेश दी सांझे दी कीती है, ध्यान देना। उपदेश सांझा है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ उपदेश दिता है। गुरु का गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ मुख रूप विच सिखां दे है ते सिख ही इहदी सांभ संभाल करते हैं, सत्कार करते हैं। सब तो वध उपदेश सारिਆਂ वास्ते है, वो वखरा विषय है। ध्यान देना, उपदेश सारिਆਂ वास्ते ही है, रहबर भी सारिਆਂ दे ने। पर जो तकीदा है उदों केवल सिख ही अगे आउंदा सीस देण वास्ते, गुरु वास्ते, बाकी कोई नहीं आउंदा। कहण मात्र सांझा कहना वखरा विषय हुंदा है। जे सांझा समझदे आ ते फिर हर एक दा फर्ज बनदा है कि गुरु वास्ते अगे आईए। ध्यान देना। सो इस करके ये नहीं सांझे का अर्थ हुंदा कि तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश जिथे मर्जी कर दिओ, सांझा है। गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांत मुताबक ही प्रकाश हो सकता। जिन्ना जगहां दा, जिन्ना थावां दा गुरु ग्रंथ साहिब खुद विरोध करते हैं कि इन्हां थावां ते सिख ने मत्था टेकन नहीं जाना, तुसीं उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लै जाओ, तो यह किवें हो सकता? हाँ, कोई पंक्ति दसो गुरबाणी विचों जिथे लिखिया है कि इस जगह गुरु ने प्रवान की है भी चलो इत्थे जा सकता, असीं कदे नहीं रोकांगे। ध्यान देना, जिस थां तो सिख नूं गुरु ने रोकिया है उस थां ते तुसीं गुरु का स्वरूप लै जाओ, ये सिद्धांत नहींगा, ये सांझापुणा नहींगा। गुरमत मुताबक ही, गुरबाणी मुताबक ही, जे गुरु साहब कहंदे ने डुबदा ना पढ़ो हर बिन होर न पूजो, मड़ै मसान ना जाई, कि दुबदा विच सिख ने नहीं पैना, हरि तो बिना किसी होर दी पूजा नहीं करनी, मड़ियां मसाणा ते जाना नहीं कि असीं मड़ियां मसाणा ते गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश कर दईए, ये किवें हो सकदा? महाराज ते सिख नूं रोकदे आ कि तू नहीं जाना। जे गुरु उत्थे चला गया तो फिर सिख तो जावेगा ही जावेगा। जो गुरु जावेगा तो सिख दा भी जाना बनदा नहीं। गुरमुखो सिद्धांत समझना पवेगा। कलगीधर पातशाह जी दे बचन ने जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नायक न आना, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोड़, मड़ी मट भूल न मानदा। भुल के भी सिख ने इन्हां चीज़ां नूं नहीं मनना। पातशाह सिख नूं कहंदे भुल के नहीं मनना, असीं सिख हो करके गुरु नूं लै जाइए, ऐसा नहीं कदाचित हो सकता। इन्हां चीज़ां नूं समझना पवेगा। साडा ये मसला नहीं कि कोई जगह चंगी है कि जां माड़ी है, सानू इस मसले नाल कोई संबंध नहीं गा कि जगह चंगी है जां माड़ी है, वो किसी तरह की भी होवे, पर साडे गुरु का जो हुक्म है, साडा फर्ज है उस हुक्म नूं मनण दा। किसी नूं माड़ा कहण दी बजाय आपां गुरु का हुक्म मन लईए। सो इस करके ये बचन बड़े ध्यान नाल सुनन वाले ते काबिले गौर ने। सो मेरा कहन तो भाव कि उपदेश सारिਆਂ वास्ते सांझा है, तो फिर उन्हां थावां ते गुरु साहिब दा उपदेश लागू करो, ते असीं कदे भी नहीं रोकांगे। करो लागू, छड्डो उत्थों मनमत कढ़ दिओ, गाउण वालियां लाउणियां छड्ड दिओ। संत आए सी ना, संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडां वाले घरियाले आए सी शेरशाह वाले। महापुरखां ने 2 घंटे कथा भी कीती सी। महापुरखों ने आखे इत्थे गाउण वाली ना लाओ, इत्थे प्रचार चलेगा। पर अजे महापुरख प्रचार करके ते सड़क ते नहीं गए होने, ते उन्होंने गुरमीत बाबा ला दी होने। फिर महापुरख उतों फिर वापस मुड़े। फिर महापुरखा ने उसनूं रोकिया, कहंदे जे यही कंजरखाना करना फिर सानू लियाउण दी लोड़ नहीं सी। महापुरखों का तरीका सी भी किसी ढंग नाल इन्हां नूं मोड़िया जावे, जिवें गुरु नानक साहब जी जाते रहे हैं, उन्हां थावां ते गए हैं, पर वो इस करके नहीं गए। असीं प्रमाण दे दिंदे हां कि गुरु नानक साहब जी फलाने थां गए जी, फलाने थां गए, वो भी तां जांदे रहे। पर महाराज उथों चुप करके मुड़द नहीं आउंदे रहे भी उन्होंने अगले नूं कुछ कहा ही नहीं भी तू जो मर्जी करी। अगले की चंगी तसल्ली करा के वापस आए ने।
जिथे भी गए ने गुरु नानक साहब उहदा भरम कढ के आए है। जे हरिद्वार गए आ तो उन्होंने दस के आए भी सूरज नूं पानी जी नहीं लगना, ये नहीं भी उत्थे उन्हां कोल मुड़ आए आ, उन्हां दा भरम कढ के आए आ। इस करके गुरमुख इन्हां बचनां नूं बड़े ध्यान नाल वचना पैंदा है, क्योंकि ये बरीक बुद्धि के बचन ने जिन्हां नूं बड़ी बरीकी नाल समझना पैंदा। चलो मैं इस विषय वाल बहुता ना जावां, मैं श्लोक की व्याख्या तुहाडे सन्मुख रखन लगा कि गुरबाणी का उपदेश जिहड़ा वो सारिਆਂ वास्ते साझा, जिहड़ा मन्नेगा उहदा भला होवेगा, भावें वो हिंदू है, भावें मुसलमान, भावें सिख है, भावें कोई होर है, मन्नण वाले का भला होवेगा, दूजे का नहीं। जिहड़ा उहनूं मन्नेगा कमावेगा। गुरबाणी दे बचन कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। कोई उन्होंने गा लवे, कोई सुन लवे भावना दे नाल, कोई उहदे नाम नाल चित ला के सुन लवे, उहदे नाल जुड़ जावे। बाबा कबीर जी कहंदे शंका ते है ही नहीं, उहदा भला होवेगा ही होवेगा जिहड़ा उहदे नाल जुड़ेगा, भावें किसी भी धर्म दा होवे। महाराज ने किते नहीं लिखिया कि मुसलमान नूं कि तू सिख बन, नहीं। महाराज कहंदे मुसलमान तू सच्चा मुसलमान बन। महाराज ने किसी हिंदू नूं यह गल नहीं कही कि तू सिख बन। महाराज कहंदे हिंदू सच्चा हिंदू होवे, मुसलमान सच्चा मुसलमान होवे। हुण साईं मियाँ मीर दा किन्ना प्यार सी, किते गुरु अर्जन साहब ने कहा भी साईं मियाँ मीर जी तुसीं सिख बनो, नहीं उदां ही प्यार रखिया महाराज ने, वो मुसलमान ही रहा। पर वो सच्चा मुसलमान सी ते महाराज ने उहदे नाल रज के प्यार कीता है, सत्कार दिता है। पीर बुद्धू शाह नूं महाराज ने कदे आख्या भी तू सिख बन ते अमृत छक, आख्या कि महाराज ने नहीं आख्या। क्यों? उन्होंने कहा भी तू सच्चा मुसलमान है ते अपने धर्म विच परिपक्क रहे। जेड़ा बंदा अपने धर्म विच परिपक्क होवेगा उहदे ते मालक दी कृपा होवेगी होवेगी, भावें वो हिंदू है, भावें मुसलमान है, भावें सिख है। सिख नूं भी यही हुक्म है कि सिखा तू अपने धर्म च परिपक्क रहे, तू अपने धर्म च पूरा उतर, तेरा भी भला होवेगा। पातशाह ने किसी नूं धक्के नाल जां लालच दे करके अपने धर्म विच नहीं लियांदा, अपनी खुशी नाल जे किसी ने सिख धर्म धारण कीता ते उहनूं मोड़िया भी नहीं गा। ते किसी नूं धक्के नाल नहीं कहा भी जे तू साडे नाल प्यार रखना है तो पहला सिख बन, फिर तेरे नाल प्यार करांगे। हाँ सिख वास्ते हुक्म है, ये मैं दूजे धर्मां की गल कर रहा। जिहड़ा सिख परिवार चों पैदा होया उहदे वास्ते पक्का हुक्म है भी तैनूं तां सिख बनना ही पैना है। उहदे पैदा होने वाले वास्ते ये हुक्म है कि तैनूं सिख बनना पैना, सिक्खी स्वरूप में आना पैना है, अमृत छकना पैना है, गुरु वाला बनना पैना है। जिहड़ा दूजे धर्म चों गुरु नानक दे घर नाल प्रेम करदा है उहदी मर्जी है, भावना है तो छक लवे, जे नहीं भी छकदा तो वह तां भी प्रवान है, क्योंकि उस धर्म विच पक्का रहे। ध्यान देना। इस करके उपदेश जिहड़ा वो 4 वर्णा वास्ते साझा है। कोई अपने धर्म विच परिपक्क होवे उहदा भला होवेगा। मुसलमान नूं भी मेरे पातशाह ने उपदेश दिता है कि 5 नमाज़ां किहड़े ढंग नाल पढ़नियां गुरबाणी विच दस्सिया है। हिंदू नूं दस्सिया है पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूजस बगल समादंग, मुख झूठ विभूखण सारंग, त्रैपाल तिहाल विचारंग, गल माला तिलक लिलाटंग, दोय धोती वस्त्र कपाटंग, जो जानस ब्रह्मं कर्मों सब भोगट नित्य कर्म। ध्यान देना। आखिया भी जे तू असली नहीं, अंदरों नहीं जुड़िया तो बाहरों तेरिया किताबां पढ़िया, ग्रंथ पढ़े तेरे किसी काम नहीं आने। पातशाह ने आख्या पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, 5 जना से संक न छुटकियो, अहदक अहं बुध बाधे। 5 नालों तेरा साथ नहीं छुटिया, तू तो सगों होर हंकार विच फस गया है कि मैं फलाने थां गया, मैं इन्ने कर्म कीते, मैं तीर्थां ते जाना, मेरे जिन्ना कोई जांदा ही नहीं। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी का द्वार दीजै बुद्ध विवेका। इस ढंग नाल नहीं मनिया जाना है। मैं दे वस भावें तू अनेका कर्म कर लै, मैं दे सहत कीते हुए कर्म फल नहीं देणगे, पर जे तू हार के गुरु दे दर ते ढह पवेंगा, निम्रता विच आवेंगा ते गुरु दी बख्शिश जरूर होवेगी। जोगी नूं उपदेश दिता है
हिंदू नूं उपदेश दिता है, मुसलमान नूं उपदेश दिता है, गृहस्थी नूं उपदेश दिता है, बाण प्रस्ती नूं, वैरागी नूं, त्यागी नूं, सारिआं नूं दस्सिआ भी वैरागी बनना ते किहो जिहा बनना है, त्यागी बनना ते किहो जिहा बनना है। केवल खंडन नहीं कीता, असीं अज तक कुहाड़ा फड़िया हुंदा सारिआं दा खंडन करी जन्ने कि ना कोई वैरागी हो सकदा, ना कोई त्यागी हो सकदा। महाराज ने तो किते खंडन कीता ही नहीं। महाराज ने यह दस्सिआ वैरागी हुंदा किहो जिहा, त्यागी हुंदा किहो जिहा, ये नहीं कहा भी हुंदा ही नहीं गा। ये नहीं होंदा भी साधु संत है ही नहीं। महाराज कहते साधु संत हुंदा किहो जिहा, ये दस्सिआ। ये नहीं कला भी खंडन करता भी फायदा ही नहीं गा। गुरबाणी नूं पढ़ो फिर पता लगता है साधु किहो जिहा हुंदा है, भगत किहो जिहा हुंदा है, संत किहो जिहा हुंदा है। सारा कुछ बड़े विस्तार नाल गुरबाणी विच दस्सिआ होया। सारिआं वास्ते सांझा उपदेश तां ही है जे सारिआं नूं ढंग दस्सिआ है। ये नहीं कहा भी जंगलां दे विच जाना गलती है, ये भी पक्ष दस्सिआ है। दूजे पासे ये भी कहंदे देवतियां दुख भूख तीरथ कीए दर्शन के दाई। कहंदे रब दे दर्शनां वास्ते दुख भुख दे दुख भी सहारे देवतियां ने तीर्थां ते भी जाना कीता, ये भी दस्सिआ है। ध्यान देना। सो उपदेश जिहड़ा चौं वर्णा वास्ते साझा है, जिहड़ा मैं श्लोक तुहाडे सन्मुख रखन लगा है, ये केवल एक धर्म वास्ते नहीं। भावें बाबा फरीद जी मुसलमान सन सच्चे, पर उन्होंने अपनी बोली विच अपने धर्म के मुताबिक गल की, पर है सारियां वास्ते। बाबा फरीद जी वचन करते ने, फरीदा कन्न मसला सूफ गल दिल काती गुड़वात। बाबा फरीद साहब जी फरमाउंदे ने, पहला आपां आखरी अर्थ सरवण कर लईए, उस तो अगे विस्तार विच जावांगे। कन्न दा अर्थ हुंदा मोढा। पुराने साडे बजुर्ग जिहड़े आ वो बलदां दा जिहड़ा बन्न हुंदा सी उहनूं कन्ना भी कहिंदे सी, कन्न जां कंधा। मोढे नूं कंधा भी कहा जांदा, कन्न भी कहा जांदा। मुसल्ला की है? मुसलमान वीर जदों नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज पढ़न तो पहला वो एक धरती ते बस्तर विछाउंदे, कपड़ा विछाउंदे, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बैठ के नमाज पढ़ते हैं। वो जिहड़ा थल्ले विछाउण वाला कपड़ा हुंदा ਉਹਨੂੰ मुसलमान अपनी बोली विच मुसल्ला कहंदे ने, ਉਹਨੂੰ मुसल्ला कहंदे ने। ਕੰਨ मुसल्ला का अर्थ है कि मोढे ते मुसल्ला रखिया। मुसलमान रखते हैं कि नमाज उन्होंने जिथे भी टाइम हो गया उत्थे पढ़नी है, भावें वो गड्डी च जा रहे, भावें जहाज च जा रहे, जिथे मर्जी होण। मुसलमानों का नियम पक्का है, जदों उन्होंने नमाज का टाइम हो जाता उत्थे ही नमाज पढ़ लग पेंदे, काम सारे छड्ड दिंदे हो। ये नियम विच बड़े पक्के ने। ਕੰਨ मुसल्ला, मोढे ते मुसल्ला रखिया। सूफ गल, सूफ का अर्थ विद्वाना ने कंबली भी किया, सूफ का अर्थ गोदड़ी भी किया। गल विच गोदड़ी पाई हुई फकीर पाउंदे सन। बाबा फरीद जी कहंदे मोढे ते मुसल्ला रखिया, गल विच गोदड़ी पाई, ते दिल काती गुड़वात। बाहरला स्वरूप तेरा फकीरी वाला नजर आउंदा है, पर जिहड़ी तेरे दिल की हालत है वह कैंची वर्गी, कैंची वर्गी। काती दा अर्थ है कैंची, पर तेरे दिल विच ईरखा रूपी कैंची है। तेरा अंदर जिहड़ा ईरखा नाल भरिया होया है, वैर नाल भरिया होया है, अंदर तेरे ईरखा दी वैर दी कैंची है। कैंची दा काम हुंदा कटना। तू हर एक नूं कटन नूं फिरदा, मारन नूं फिरदा, ईरखा करदा। दिल काती गुड़वात, गुड़ आपां शब्द जानते हैं, गुड़ मिठा हुंदा। गुड़ वर्गियां मिठियां मिठियां मुख तो गल्लां करदा, पर अंदर जिहड़ा तेरा वो मिठा नहींगा। मूँह तो मिठियां गल्लां करदा है, पर अंदर तेरा कैंची वर्गा है। बाहर दिसै चानना, दिल अंधियाई रात। बाहरों प्रकाश दिखदा है, बाहरों तू बड़ा चंगा लगदा है, बाहरों तू रब दा फकीर, रब दा प्यारा लगदा है, पर अंदर तेरे अजे हनेरा है। अंदरों तू फकीर नहीं बनया। बाहरों तू सिख लगदा है, पर अंदरों अजे सिख नहीं बनया। ध्यान देना, संसार दे अंदर जिहड़ा बाहरला हनेरा ना उन्हों दूर करने वास्ते लोगों ने बड़े यत्न किए, साइंस ने बड़े यत्न किए, ट्यूबां लाइटां
ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਹਨੇਰਾ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਨਣ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚਾਨਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਚਾਨਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ। ਆਂਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਹੜਾ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਰੁਸ਼ਨਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਤਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ, ਸ਼ੁਭ ਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੇਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਕੀ ਗਲਤ, ਕੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
विद्या भी सानू ये चीज़ सिखाउंदी है कि की कर्म सही है ते की गलत है। ते जे विद्या पढ़ के भी बंदा गलत काम करदा ते उहनूं पढ़िया नहीं आख्या जा सकदा। जे रावण वर्गियां ने विद्या पढ़ के, विद्वान कहंदे रावण सब तो वध पढ़िया लिखिया इंसान सी। दुनिया का पहला कैलेंडर रावण ने बनाया सी। कहंदे बहुत पढ़िया लिखिया विद्वान सी, 4 वेद उन्होंने जबानी याद सी, ब्राह्मण सी, वो राक्षस नहीं सी। ये तो पेश करने वाले ने करता, राक्षस नहीं सी, वो ब्राह्मण सी। तुसीं इतिहास पढ़ के वेखो, इतिहासकार लिखते हैं कि एक पुलसत्या मुनि होया। पुलसत्या मुनि जिवें अपने धर्म में ब्रह्म ज्ञानी शब्द वरत्या जाता है, कोई रब का प्यारा उच्चे सुच्चे जीवन वाला होवे उन्होंने आपां ब्रह्म ज्ञानी कहने, भी रब का प्यारा ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सिख। इस तरह ब्राह्मणों दे विच जिहड़ा उच्चे जीवन वाला होवे उन्होंने मुनि कहा जाता है। सत्कारयोग शब्द है, उच्ची पदवी है। पुलसत्या मुनि होया है, बड़े उच्चे सुच्चे जीवन वाला सी। ते पुलसत्या मुनि का पुत्र सी विशरवा, ते विशरवे का पुत्र सी रावण। पुलसत्या मुनि उहदा दादा सी। जे उहदा प्यो ब्राह्मण है, जे उहदा दादा ब्राह्मण है, तो रावण किवें राक्षस हो गया? शरीर नहीं सी राक्षसां वाला, उहदी बिरती राक्षसां वाली हो गई सी। ध्यान देना, शरीर नहीं सी राक्षसां वाला, ध्यान देना। भावें राक्षस जोनी भी है, वो वखरा विषय है। गुरमुखो कई बार आप कहने फलाना बंदा ते राक्षस है, किसी ते दया नहीं करता। हुण उहदे सिंग तां लगे नहीं हुंदे भी जिहड़ा आपां उहदे सरूप नूं वेख के गया, नहीं, उहदे कम्मां नूं वेख के आपां कहने फलाना बंदा ते राक्षस ही आ, किसी दा लिहाज नहीं करदा। दूजा शब्द वरतदे आपां फलाना बंदा ते देवता है, कदी किसी दा माड़ा नहीं कीता। हुण उहदा भी सरूप नहीं बदलदा, सरूप उहदा भी उहो जिहा, पर उहदे गुण वेख के उहनूं आपां देवता कह दित्ता। कलगीधर पातशाह ने लिखिआ है अकाल उस्तत बाणी दे विच, महाराज लिखदे ने कि साध कर्म जे पुरख कमावै, नाम देवता जगत कहावै। बाणी दे बचन ने, जिहड़ा चंगे कर्म करदा है उहनूं लोग देवता कहंदे ने। साध कर्म जे पुरख कमावै, नाम देवता जगत कहावै। कुकृत कर्म जे जग में करही, नाम असुर तिनको सब तरही। मारे कहते जे कोई खोटे काम करदा संसार दे अंदर, लोग उन्होंने कहते ने ये तो राक्षस है। शरीर नहीं बदलिया, उहदी बिरती राक्षसां वाली है। इस करके रावण राक्षस नहीं सी, ब्राह्मण सी, विद्या पढ़िया होया सी। पर गुरबाणी ने रावण नूं की रुतबा दिता है? गुरबाणी का फैसला है, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कमाल की गल, एडा पढ़िया लिखिया इंसान, बाणी कहंदी ओह मूर्ख है। आपां मूर्ख उहनूं कहने आ भी जिहड़ा पढ़िया लिखिया नहीं, जिन्हों आउंदा कुछ नहीं। पर गुरबाणी मूर्ख कह रही है रावण नूं, क्योंकि इन्ना पढ़िया लिखिया हो के भी काम माड़ा कर बैठा, जिस करके ये जीवन दे विच दाग लग गया। भावें उन्हें बदला लिया है, उस ढंग नाल वेखीए ते ओह गलत नहीं, पर गुरमत मुताबिक वेखीए ते ओह गलत है। क्योंकि गुरमत ये नहीं कहती कि जिहो जिहा अगले ने कर्म किया आपां भी उहो जिहा ही करिए। गुरमत ये नहीं कहती। जे राम दे भरा लक्ष्मण ने ओदी भैन दी सो बेइज्जती कीती है, नक ते कन्न वड्ढिआ है, ते इहदा अर्थ ये नहीं भी वह भी किसी इस्तरी दी उस तरह पत जिहड़ी आ वो खराब करे। तो गुरमुखो इसनूं गुरमत इजाजत नहीं दिंदी, तां करके गुरमत के दायरे में उसनूं मूर्ख किया है। कई लोग आखणगे रावण सही सी, राम गलत सी। राम दा दे विच रोल ही नहीं गा, रोल ते लक्ष्मण ते रावण दा सी। रावण ने तो हुण अपने भरा दे हक च जाना ही जाना सी। हुण कई कहणगे भभीखण जिहड़ा है वो गदार सी। हुण गुरबाणी ने भभीखण नूं गुरमुख लिखिआ है, तुसीं किधर जाओगे? फिर विचार करन तो पहला गुरबाणी ते पढ़नी पऊगी ना कि भेद भभीखण गुरमुख परचायण। बाणी का बचन आउंदा है कि उन्हें भेद दिता है, जिथों यह अखान भी बन गया, घर दा भेती लंका ढावै। ध्यान देना,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਭੀਖਣ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੀਖਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰਾਵਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਰਖ। ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕੀ 14 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹੁਣ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਬਾਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਪਿਤਾ ਬਾਲਕ, ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁਮਾਨ ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
कोई इतिहासकार नहीं दस सकता, किते नहीं लिखिया कि बाबा कबीर साहब जी एक दिन भी पढ़े होण। पर इन्ने डूंगे बचन, इन्नी डूंघियाई वाली बाणी कित्थों आई? गुरु अर्जन साहब दसदे ने, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ कै सिमरन सगल भवन की सुध। ये है प्रभु दे सिमरन विचों पैदा हुई बाणी। प्रभु दे सिमरन विचों सारी सोझी जिहड़ी ज्ञान मिलदा ना, वो ज्ञान केवल दुनियावी अखर नहीं गा, वो अगम्मी ज्ञान है जिहड़ा सिमरन विचों पैदा होया। सिमरन विचों पैदा होई। मस्कीन जी क्या करदे सन, मैं अज हैरान हुन्ना है जिसनों लोग अनपढ़ कहते हैं कि बाबा कबीर अनपढ़ है, किते नहीं पढ़िया। अज उस बाबे कबीर की बाणी ते वड्डे वड्डे लोग जिहड़े आ वो PhD दी डिग्रियां करते हैं। बाबे कबीर की बाणी ते PhD की डिग्री होंदी है। कमाल है, खेड वखरी है ना। इनू कहंदे प्रकाश। ये है प्रकाश, वो जिहड़ा गुरु शब्द विचों पैदा होया है। ये दुनियावी स्कूलों कॉलेजों विचों किताबां पढ़ करके ज्ञान प्रकाश नहीं होया। ये रब की इबादत विचों बंदगी विचों प्रकाश होया। उन्होंने क्या प्रकाश, जिन्हों गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे प्रभ जीओ अंतर चानना, जिहड़ा सब तो उत्तम प्रकाश है वो वाहिगुरु दा है। गुरु दे शब्द द्वारा वो प्रकाश हुंदा। सतगुरु शब्द उजारो दीपा, मिटियो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। सतगुरु दा शब्द दा जदों सिख अभ्यास करदा ना, ਉਹਦੇ अंदर फिर प्रकाश हुंदा है। अज्ञानता दा हनेरा मिट जांदा ते शुभ गुण ਉਹਦੇ अंदर प्रगट हुंदे ने, बाहरों नहीं आउंदे, ਉਹਦੇ अंदरों ही प्रगट हो जाते हैं। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो। हुण सवाल ये उठदा है कि सिख दे अंदर प्रकाश हो गया, ਇਹਦਾ सानू किवें पता लगे? भी बाहरला प्रकाश ते सारिਆਂ ਨੂੰ दिखदा है, भी जिस दे अंदर प्रकाश होया है उन असीं किवें समझांगे भी ਇਹਦੇ अंदर प्रकाश हो चुका है? तो महाराज बाणी विच बचन करदे ने, गुर पूरा भेटियो वड भागी मनहे भया प्रगासा। जदों पूरे गुरु नाल मिलाप हुंदा ना, उदों अंदर प्रकाश हुंदा। प्रकाश का पता किवें लगदा है? अगली पंक्ति दसदी है, कोई न पहुँचन हारा दूजा अपना साहिब का प्रवासा। जिहदे अंदर प्रकाश हो गया है, उहदे अंदरों ये आवाज़ पैदा हुंदी है कि मेरे गुरु वर्गा होर कोई नहीं हो सकता। मैनू तो केवल अपने मालिक ते भरोसा है, मैं अपना गुरु नहीं छड्ड के जावांगा, मेरे गुरु वर्गा कोई होर नहीं हो सकता। उहदे अंदर इन्ना कोई विश्वास बन जाता है जिहदे अंदर प्रकाश हो गया है। मैनू इत्थे घटना चेते आ गई, तुहानू सुना देवां। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सिख दी घटना है। सिख दा जीवन। गढ़शंकर इलाके दे विच एक जोगी रहिंदा है, जिस जोगी दा नाम विद्वानां ने लिखिया महेशा जोगी। रिद्धियां सिद्धियां इहदे कोल हैगियां, शक्तियां है। हुण तां साडे कई विद्वान कहंदे शक्तियां हुंदियां ही नहीं, काम ही निबेड़ दित्ता। ते साडे नौजवान वीर जिहड़े पढ़े लिखे भोले भाले वो भी मगर लग जाते, वाकई भी इहदी बहुत वधिया गल कीती भी शक्तियां है नहीं। गुरु नानक दे घर विच शक्तियां नूं थां ही कोई नहीं, हुंदियां ही नहीं जी। जे गुरमुखों किते बाणी पढ़ लिया करो फिर नहीं किंतु होगा। गुरबाणी च लिखिया, ब्रह्म बिंद है तिसदा ब्रह्म मत रहे, एक शब्द लिवलाए नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे जो हर हृदय सदा वसाए। इहदा अर्थ की करोगे? महाराज कहंदे 9 निधियां ते 18 प्रकार दी शक्तियां उहदे पिछे लगियां फिरदियां ने, जिहड़ा रब नूं हिरदे विच वसा लैंदा। जे हैगियां ते फिर पिछे लगियां, जे है ही नहीं तो पिछे कित्थों लग जाणगियां? सब कुछ हैगा, सब कुछ हैगा, ये नहीं भी है नहीं गा। पर सिख नूं महाराज ने वरतन तो मना किया है। सिख वरतदा ही नहीं, सिख नूं पता है ये रुकावट है, रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसै मन आए। जदों इन्हां चक्रां 'च पै जाइए फिर नाम तो सखणे रह जाइदा। इस करके सिख वरतदा नहीं, आरे थल्ले बैठा वे शक्ति नहीं वरतदा। वो कहंदा रस लैना, आनंद लैना, जे इधर चला गया रस खत्म हो जाना। ऐसा नहीं भी हैगियां नहीं, हैगियां सब कुछ हैगा, वरतदियां भी है
जे किसी ने वेखनियां विखा भी सकते हैं हैगियां, पर गल्लां नाल नहीं वेखियां जांदियां। सिमरन अभ्यास करना पैंदा, बंदगी करनी पैंदी, दिस भी पैणगियां। जे कोई बहुता मन दे विच उतावला कह देवे भी हो ही नहीं सकता, जदों मर्जी दास नाल संपर्क कर ले, सिमरन करना पऊगा। जे ना दसन तो मैनू कह दो, है सब कुछ ही है, पर महाराज देंदे उन्होंने जिन्हें सामभनी है, साम के रखनी है, जिन्हें वरतनी है नहीं, दूजे नूं नहीं दिंदे। पहले साडी मनसा नूं वेख लैंदे आ, जिन्हें इनू जरना ना उहदे कोल दिंदे आ, उहनूं बख्शिश करदे आ। सारिआं नूं नहीं दिंदे, उन्हां नूं मिलदियां जिन्हां दे विच जरन शक्ति होवे भी ये जर सकदा है, उहदी झोली भर दिंदे आ, दूजिआं नूं नहीं दिंदे। ध्यान देना, जोगी विच शक्तियां लोकां नूं कहण लगा कि जिहड़ा मेरे दर्शन करेगा उहनूं 2 साल दा स्वर्ग मिलेगा। सारे लोग लाइना बना बना तुरे जाण भी 2 साल दा स्वर्ग, क्योंकि लोग इन्हां चीज़ां नाल जुड़दे। ते अज भी कोई देहधारी कह दे मैं कर दूंगा तो सारा पिंड इकट्ठा हो जाऊगा, गुरु वास्ते नहीं होगा। देहधारी बंदे वास्ते सारा पिंड भी आ सकता, पर गुरु वास्ते नहीं। प्यार साडा शरीरां नाल, मैं ये नहीं कहंदा कोई रब दा प्यारा आवे उहदा सन्मान ना करो, सत्कार करो, पर गुरु नाल वध के नहीं। गुरु सब तो वड्डा है। रब दा प्यारा जे कोई बनया तो गुरु नाल जुड़ के ही बनया ना, गुरु तो बिना तो नहीं बन गया। ये ध्यान देना, सत्कार करो, पर गुरु नूं छड्ड के करोगे फिर कख नहीं मिलेगा। पर जे गुरु के दायरे विच रह के करोगे सब कुछ झोली विच पै जाएगा, सब कुछ प्राप्त होगा। सत्कार करन तो मना नहीं किया, गुरबाणी ने भी सत्कार किया रब के प्यारियां दा, पर ऐसा नहीं किया कि गुरु नालों वड्डे ने, नहीं उन्होंने सन्मान दिता बनता, पर गुरु नूं सब तो उत्तम लिखिया गुरबाणी में। लोग डारा बन बन करके तुरे जान। जोगी अपने चेलियां नूं कहंदा सारे आ गए। चेले कहंदे जी हाँ सारा शहर आ गया है तुहाडे दर्शन करने वास्ते, पर एक नहीं जी आया। कहंदे वो कौन? कहंदे वो गुरु दा सिख है। हुण देखो जिहदे अंदर प्रकाश हो गया ना, वो फिर इहो जिहे मगर नहीं लगता। उन्होंने जिन्ना मर्जी कोई लालच दी जाए वो डोलदा नहीं गा। उस सिख का नाम सी भाई तिलकू, नाम ही दस देवां। भाई तिलकू गुरु का सिख, बंदगी करने वाला, सुखमनी साहब का पाठ रोजाना करने वाला, बाणी पढ़ने वाला। कहन लगे भाई तिलकू नहीं आया, बाकी सारा पिंड आ गया। जो बंदा इदा सोचता भी सारा पिंड मेरे मगर आया, हुण एक क्यों नहीं आया? हंकार पैदा होंदा है, मेरी तौहीन है, ये क्यों नहीं आया? जो मलक भागो ने ब्रह्म भोज किया सी, गुरु नानक साहब नहीं गए तो तां ही हंकारी होया कि गुरु नानक क्यों नहीं आया? मेरी तौहीन है, जो सारा पिंड आ गया है ते लालो ते गुरु नानक क्यों नहीं आए? 2 बार बंदे भेजे मारे, कहते साडा उहदे नाल काम ही कोई नहीं। तीजी बार सिपाही भेज दिते भी गुरु नानक नूं गिरफ्तार करके लियाओ। इतिहास पढ़ के वेख लो। महाराज कहते चलो भाई गिरफ्तार करने की लोड़ नहीं, असीं तां चाहुंदे सी भी इहदे पर्दे ढके रहण, जे तुसीं जरूरी खिलाउणे चाहुंदे तो चलो तुर पैने। फिर महाराज गए तो उहदे पर्दे खोल के आए कि सज्जना तेरे कोल असीं तां नहीं आए क्योंकि तू गरीबां दा खून चूस चूस करके ये सब कुछ तैयार किया। भाई लालो कोल असीं तां रहे हैं क्योंकि वह 10 नौवां दी किरत करदा है, ਉਹਦੇ रुखे मिस्से प्रशादियां दे विचों भी दुध का रस आउंदा है, पर तेरे कूड़ियां दे विचों गरीबां दे खून की बदबू आउंदी है। महाराज ने उत्थे कढ के भी विखाया, एक हत्थ च उहदा कूड़ा फड़िया ते उहदे खून चोया, एक हत्थ च भाई लालो का सुक्का प्रशादा ते उहदे विचों दुध चोया। हुण कई कहणगे ये हो ही नहीं सकदा। ध्यान देना, बचन बड़े गहरे हुंदे भी जदों गुरु नानक साहब ने लखां लोकां दे इकट्ठ विच मलक भागों ये गल कही कि तेरे प्रशादे विचों खून की बदबू आउंदी है, कि वो चुप बैठू? जिहदे मगर इन्नी दुनिया है वो चुप कर जूगा? वो तो जां गुरु नानक साहब नूं कहूगा जां ते साबित करो ते जां फिर मेरे तो माफ़ी मंगनी पऊगी, तुसीं मेरे ते इल्जाम लाया किवें?
ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ही पैना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਤ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ। ਖਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ। 6 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਆਖਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੰਬ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈ। ਐਡੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ। ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਗਾ? ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿਓ ਲਾਗੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਆਸਣ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ।
महाराज ने खेड़ वरताई। इतिहासकार एक वचन लिखते ने कि एक उंगल ते उंगल दे उपर अंगूठी पाई हुई सी महाराज ने, वो इहदे तंबू विच सुट्टी। जोगी ने जदों वेख्या कि ये तो मेरी उही उंगल है जिहड़ी हत्थ दी वड्डी हुई है, अंगूठी भी उपर पाई हुई है, तो इनू तो कई 100 साल हो गया वड्डी नूं, क्योंकि जोगी उम्र लम्मी कर लेंदे, किवें कर लेंदे आ। इतिहासकार लिखते हैं कि वो सवासां नूं रोक करके हज़ारां साल बैठे रहिंदे आ। जो सवास नहीं चलने, उम्र तो उन्नी हुंदी, सवासां की गिणती हुंदी है ना, तो उसनूं वो समा गिन लेंदे आ। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने संतोख सर की सेवा की ना, अमृतसर साहब आप जाने हैं, हरमंदर साहब के सरोवर तो पहला संतोख सर की सेवा हुई है लागे, जिन्हों गुरुद्वारा टाला साहब भी कहा जाता है, टाली साहब टाली होंगी सी उत्थे, संतोख सर भी कहा जाता उसमें। जदों खुदाई की थी उतों एक जोगी निकलिया सी। जोगी सिखा ने भज के आके दसिया, महाराज एक जोगी निकलिया, मट निकले आए। मारे कहते काली ना करियो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने भेजा कि ध्यान नाल मट जिहड़ा है वो देखना है, वह दरवाजा खोलना है। वह अगला दरवाजा खोलिया तो विच एक जोगी बैठा चौंकड़ा मार के आसन लाया। महाराज ये एक जोगी बैठा है, मारे कहते ध्यान नाल लैके आना, नुकसान ना होवे। उन्होंने लैके आए। पातशाह ने मक्खन मंगाया, कस्तूरी मंगाई, मक्खन विच कस्तूरी रला करके उहदियां पैरां दीयां तलियां, हत्थां दीयां तलियां ते तालू विच झस्सिया ते उहदे सवास दसम द्वार चों थल्ले आए। उस जोगी ने विचार चर्चा भी की गुरु अर्जन साहब दे नाल, वो इतिहास में दर्ज है। फिर पुछया है ये किहड़ा युग चलदा है? आख्या कल युग चलदा है। जोगी ने पूछा कि तैनू कितना समा हो गया? कहन लगा मैनू समा हो गया 5120 साल हो गए बैठे। गिनी तो उम्र ही गिनी जाऊगी भी इन्नी उम्र हो गई। जोगी लोग ये हुंदा ते तां ही गुरु नानक साहब ने लिखा, जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए नवा खंडा विच, जानी है नाल चला सब कोई, चंगा नाउ रखाए का जस कीरत, जग ले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना। पूछा कि मारे कहंदे जे 4 जुगां जोगी उम्र हो जाए 10 गुणा होर वध जाए, कहंदे इन्ना कुछ होने के बावजूद भावें सारी दुनिया नाल तुरदी होवे, चंगा ना रखाया होवे, ना वो खंडां विच जान पछाण होवे, जे रब की निगाह थले नहीं आया तो किसी ने पुछना भी नहीं देना। भगत नामदेव जी का वचन पढ़ते, गहरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अदकाई, जिन त्रिन धर्मूड बुलाए। कहते मार कंडे रीखी नालों किहदी लम्मी उम्र हुई है? कहते उन्होंने भी जाना पिया संसार, जिन्नी मर्जी कोई लम्मी उम्र वाला होए, जाना सारिਆਂ ਨੂੰ पैंदा। जोगी दे मन में ये भरम सी कि मेरी उम्र वड्डी है। महाराज ने वो कट्टी हुई उंगल ते अंगूठी सुट्टी, वेख के हैरान हो गया भी ये तो कई 100 साल पहला मेरी उंगल कट्टी गई सी, इन्हां कोले किवें आ? हैरान हो गया, चरनी ढह पिया। मारे कहंदे जोगी उम्र नाल खेड़ नहीं बनती, तू जामा उही रखी फिरदा है, असीं जामा बदल लिया है, जानते असीं तैनूं पहलां तो ही है, तेरे कोल जामा उही है, असीं गुरु नानक साहब दे स्वरूप तो लै करके कई जामे बदल लए ने, क्योंकि जोत गुरु नानक दी है। भट्टा ने लिखिया है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो, अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत छतर गुर रामह दियो, गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन। जे पंजवां स्वरूप गुरु नानक दा तकना जिते गुरु अर्जन साहब नूं वेख लो, उही स्वरूप है। पातशाह कहंदे तू जामा उही रखी फिरदा, असीं बदल लिया है, पता सानू तेरा। फिर चरनी ढह पिया ते पातशाह ने उन्होंने बख्शिया। मेरा कहने तो भाव सी जो अंदर प्रकाश हुंदा ना, उसकी निशानी यह है कि उस सिख की दृढ़ता इन्नी हो जाती है, वो किसी छोटे मोटे लालच ते की वड्डे लालच ते की कदे डोलेगा नहीं। भाई तारू सिंह नूं किहने लालच दिते? जकरिया खान ने इत्थों तक कह दिता सी कि तैनूं मैं किसी इलाके का सूबेदार बना देवांगा, फौज तेरे थल्ले होएगी, धन दौलत तेरे कोल वाधू होवेगा, अपनी लड़की का रिश्ता कर देवांगा। पर भाई साहब ने आख्या जुत्ती की नोक ते ठुकरा देंगा। यह है अंदर प्रकाश, जिहदे अंदर गुरु का प्रकाश हो जाता है,
ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ? ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਬਣੀ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਚਲੋ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲੋ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਡਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਅੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਗੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ 4-5 ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਚੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਚਦਾ ਪਚਾ ਲਈਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਓਨੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਢਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ, ਬੈਠਕ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
कि जे प्रकाश है तो फिर भी धक्के खाने हैं तो फिर साडा जीवन जिहड़ा वो किसी काम दा नहीं। बाबा कबीर जी उसनूं इउं कहंदे। चलो मैं पहला गुरबाणी दा शब्द सुनादा, एक छोटी जी घटना सुना के मैं समाप्ति कर देनी। बाबा कबीर जी कहंदे ने, कबीर मन जानै सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप हुए परे। कहंदे मन सब कुछ जानदा, मता कोई सोचे भी शराबी नूं ये नहीं पता कि शराब माड़ी होंदी, भी असीं दसांगे कथा वाच तां ही उन्होंने पता लगना। उन्होंने पता है ये माड़ी है, सारिआं नूं पता, पीण वाले नूं पता हुंदा भी ये माड़ी है, कि बोतल दे उत्ते लिखिया होया कि ये सेहत लई हानिकारक है, लिखिया हुंदा ना। भावें पीती भावें नहीं पीती, बोतलां ते आपां वेखीआं हुंदियां तकरीबन, उत्ते लिखिया हुंदा है। कंपनी वाले जिहड़े वो अपना काम निबेड़ दिंदे आ भी सानूं कल नूं कोई ये ना आखे भी ये मर क्यों गया, भी असीं तो पहला लिखिया भाई भी ये सेहत वास्ते चंगी नहीं गी, पता है उन्होंने। हुण जे पता है भी ये माड़ी है तो फिर भी पी रहा है तो फिर अन्ना ही कवांगे, तो फिर दिसदा उन्होंने की होया। जदों पता है भी ये काम मेरा नुकसान कर रहा है फिर भी करता है तो यदा अर्थ है कि उस प्रकाश का उन्होंने कोई लाभ नहींगा, वो अन्नियां वाले काम कर रहे। तंबाकू वरतन वाला, तंबाकू की पुड़ी के उत्ते लिखिया हुंदा तंबाकू से कैंसर होता है, ये लिखिया हुंदा। आम वड्डे वड्डे बोर्ड भी तुसीं वेखे होने आ जिहड़े लगे हुंदे दुकानां दे उपर तंबाकू की मशहूरी वास्ते, उहदे ते भी लिखिया हुंदा तंबाकू से कैंसर होता है, लिखिया है। पर तंबाकू खाण वाला फिर भी खांदा है। की कहांगे, हाथ दीप हुए पर है, यही अर्थ है ना। अज ओके समय के ढंग नाल आपां थोड़ा जिहा समझ लईए तो यही अर्थ निकलदा। बाबा कबीर जी कहंदे मन जानदा है सारी गल, फिर भी जान बुझ के अवगण करदा है। काहे की कुसलात, कुसलात दा अर्थ सुख, कहंदे उत्थे काहदा सुख आवेगा। हाथ दीप हुआ पर है, हाथ विच दीवा फड़िया है फिर भी खूज डिग रहा है, प्रकाश कोल है गलत काम कर रहा है। कहंदे कोई सियाणप नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगा। जे मान लो हनेरा है, कोई हनेरे ते खूज डिग पिया, मन लिया है कि इनू तो दिसिया नहीं बेचारे नूं, हनेरा सी डिग पिया। पर जदों चानन होवे सामने दिसदा होवे खूह है, फिर भी बंदा डिगदा है तो उन्होंने गुरु साहब कदे माफ नहीं करते। भाई तेनू पता सी, इस गल तो रोकिया सी भी ये काम नहीं करना, तू फिर कीता, इहदे विच तेरा गुनाह है, इहदी तेनू सजा मिल गई। इस करके गुरमुखो ये ध्यान देने वाले बचन, प्रकाश तो साडे कोल बहुत वड्डा है। मैं आखिरी बचन कहना है, गुरमुखो विद्वाना ने बचन लिखिया है, कहंदे एक बजुर्ग चढ़ाई कर लगा, तो जदों बजुर्ग चढ़ाई कर लगा तो वह अपने बच्चों को कहंदा कि पुत्र आ खजाना जे सांभ के रखियो, लोड़ पैण ते तुहाडे काम आवेगा। बजुर्गों का काम यही हुंदा ना, अपने बच्चों को सिक्ख्या दे के जानी। आ खजाना जे लोड़ पैण ते तुहाडे काम आवेगा, सांभ के रखियो। बापू चढ़ाई कर गया, बच्चियां ने खजाना सांभ लिया, वो उपर सोहना जा वस्त्र पाया ते धूफ बत्ती कर छड़नी, साडे बापू का खजाना है। घरे बड़ी गरीबी आ गई, रोटी तो मुथाज हो गए, भुखे मर लग पे। और खजाने की पूजा जरूर करते सी रोज। एक दिन कोई साधु आ गया, उन्हें दरवाजा खड़काया ते अंदरों दरवाजा खोलिया, कहंदा बाबा जा, असीं ते आप भुखे मरदे, तैनूं की दईए। वो कहन लगा प्यारिया मैं तुहाडे तो कुछ लैण नहीं आया, मैं सुनिया भी तुहाडे कोल खजाना है, तुहाडा बापू तुहानूं दे के गया। कहंदे जी हाँ हैगा खजाना, सांभ के रखिया, साडे बापू ने कहा सी सांभ के रखियो, लोड़ पैण ते काम आऊगा। वो साधु कहन लगा मैं सुनिया भी उसकी चाबी भी तुहाडे कोल हैगी है। कहंदे जी हाँ चाबी भी हैगी है। कहंदे कदी खोल के वेख्या है? कहंदे जी खोल के तो नहीं कदी वेख्या। कहंदा मैं यही दसना है भी खोल के वेख्यो। जदों उन्होंने खजाना खोल के वेख्या तो उहदे विच सोने दीयां मोहरां, हीरे जवाहरात, मत्थे नूं हथ मार करके रोन लग पे कि घरे सब कुछ ते तां भी भुखे मरने, कोल सब कुछ तां भी भुखे मरने।
खजाना खोलिया ही नहीं, उदा ही पूजी गए। गल उस खजाने की नहीं, साडा बापू गुरु नानक, साडा बापू गुरु गोबिंद सिंह भी सानू खजाना दे के गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब कि पुत्रो ये खजाना मैं तुहानू दे चलिया है, ये तुहाडे काम आवेगा। ते असीं कीता, असीं भी धूप बत्ती ला छड्डी, खोलिया ही नहीं। ते खजाना कोल हुंदियां भुखे मरने, धक्के खाण डया। जिहदे कोल एडा वड्डा खजाना गुरु ग्रंथ साहिब दा, वो भी भुखा मरे, वो भी धक्के खावे। जिहड़ा खजाना सारी दुनिया नूं सीधा राह दिखा सकदा है, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ भी अज धक्के खांदे फिरदे, कबरां ते दीवे जगाउणे पैंदे थां थां। एडा वड्डा खजाना कोल हुंदियां क्योंकि खोलिया नहीं गा। जे खोलिया हुंदा, विचों पढ़िया हुंदा, समझ आ जांदी कि की करना है। गुरु नानक दे बोलां नूं पढ़दे, पातशाह दे बोलां नूं पढ़दे, ते अज सानूं धक्के ना खाणे पैंदे। जिन्हां ने खोलिया है वो अज आनंद माणदे आ, रस माणदे आ, वो धक्के नहीं खांदे। धक्के वो खाण डे आ जेड़े मत्था तां टेक के चले जांदे, पर बापू दे कोल कदे बैठे नहीं। मत्था रोज़ टेकदे, नागा भी नहीं पाउंदे, ते इन्ने जी आफड़े फिरनगे, हंकारी होए फिरनगे। सीधा जिहा शब्द है भी असीं तां रोज़ ही जाने मत्था टेकण। बापू कहंदा आ जा, रोज़ टेकी जा, की हो जू। बापू कहंदा है तेरे मत्था टेकण नाल मैनूं कोई लाभ नहीं गा, कि तूं आखे भी सहन करे मत्था तैनूं टेकण आउणा है। हुण बापू नूं कल्ला मत्था टेकिया ते सरना नहीं, घर च भी साडे बापू हुंदे ही ने, बजुर्ग हुंदे आ ना। बापू आखे पानी पीना पुत्रा, ते पुत्र आखे नहीं बापू मैं तो गोडी हथ लाउणा, ऐदां ते सरना ही गा। गोडी हथ लाउणा भी जरूरी है, ते पर पानी पियाउणा भी जरूरी है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके, बापू कहंदा शराब नहीं पीनी, तूं कहना शराब मैं छड्डदी नहीं, मत्था जरूर टेकूं, गल नहीं ना बननी। मत्था टेकण आउणा, बापू कहंदा भी मड़ियां ते तेल नहीं पाउणा, दीवे नहीं जगाउणे, तूं कहंदा मैं वो नहीं छड्डना, मत्था तैनूं भी टेकूं, गल इदां नहीं बननी। बापू ने खुश नहीं होना जिन्ना चिर बापू दा बचन नहीं बनदा। कल्ले गोडी हथ लाया गल नहीं बननी, बापू दी सेवा भी करनी पैनी, बापू दे बचन भी मनने पैणे आ। अज साडा हाल इहो ही है, बापू दे गोडी हथ ते सारे लाउणे, पर बापू दा बचन कोई विरला मनदा। इस करके समझण दी लोड़ है, सुचेत होण दी लोड़ है। बाबे फरीद साहब दा बचन साडे ते टुकदा है कि फरीदा कन मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, लिबास तां सिक्खी वाला साडे कोल है, पर अंदर इन्नी ईर्ख है एक दूजे प्रति। सिख दी सिख नाल किते सिख वास्ते जान दिंदा सी कि मैं पहला मरना, इहनूं छड्ड दिओ, मैनूं मार दिओ दी थां ते। इहो जिहा प्यार सिखां दा हुंदा सी। अज ये नफरत बन गई, अज ये बहुत दूर चला गया। सिख सिख दा वैरी बनिया फिरदा। ये नफरत नहीं, ये सिक्खी नहीं गी। जे सिख ही सिख दा वैरी बन गया, सिक्खी नहीं गी, ये वैर ईरखा। फिर बाबे फरीद दा बचन किसी होर वास्ते नहीं, साडे वास्ते है। दिल काती अंदर तक कैंची है ईरखा दी। गुड़वात मूँह तो मिठिया मिठिया गल्लां करदे आ, उदों इउं जापदा भी इन्हां वर्गा सिख ही कोई नहीं होना, इन्ना मिठा बोलदे, पर अंदर जहर भरिया होया, अंदर ईरखा वैर भरी हुई। बाहरले बोल भी कुछ नहीं करनगे जिन्ना चिर अंदरों तेरे ये चीज़ की सफाई नहीं होंदी। बाहर दिसै चानना, दिल अंधियारी रात। बाहरों तो सिक्खी स्वरूप का प्रकाश दिखता है, चेहरा तो तेरा सिक्खी स्वरूप वाला नजर आता है, पर अंदर हनेरा अज्ञानता दा अंदरों अजे तक सिख नहीं बनया। क्योंकि अंदरों सिख उदों बनेगा जदों तेरे अंदरों निंदिया, चुगली, वैर, ईर्खा निकल गए, जदों वकार निकल गए, जदों तेरे अंदरों ये चीज़ां निकल गई, उदों समझनी तू सिख बन गया है। जिन्ना चिर तेरे अंदर वैर, ईर्खा, निंदिया, चुगली, वकार ने, उन्ना चिर तू सिख तक ही, तू इंसान भी नहीं बनया अज तक। सिख तो बड़ी दूर की गल, तू आम इंसान भी नहीं बनया, तू मनुख कहलाउण दे भी लायक नहीं गा, तू सिख बनना तो बड़ी दूर की गल है। भावें तू सारी दिहाड़ी बाणी पढ़, भावें तू सारी दिहाड़ी सेवा करी जा, जे तेरे अंदरों ये चीज़ां नहीं निकलियां तो सारी दिहाड़ी बाणी पढ़ के भी तू सिख नहीं, सारी दिहाड़ी सेवा करके भी तू सेवादार नहीं गा। क्योंकि गुरमत का सिद्धांत है अंदरों एक कोड़ निकलना। जे किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए सेवा करदे, चंगी गल, मैं नहीं कहना सेवा नहीं करनी चाहिए। गुरमुखो इन्ना इन्ना समा गुरु घर आउंदियां हो गया, सेवा करदियां हो गया, पर एक भी जीवन में तब्दीली नहीं आई, एक भी औगण नहीं छुटिया।
एक भी खेड नहीं बनी कि जे हुण साडा बच्चा स्कूल पढ़दा ते हर साल एक क्लास च रवे की कहने फेल हो गया, यही कहने ना। ते जे सानू असीं इस साल सेवा की दूजे साल साडा जीवन नहीं बदलिया, इहदा अर्थ है इस साल व्यर्था चला गया। क्योंकि इतिहास पढ़ लो, भाई मंझ आउंदा है, गुरु साहब जी जीवन बदल दिंदे। विधि चंद शीना आउंदा है, चोर सी पहला, गुरु का सीना बन के जाता है, जीवन बदलता है। भाई लखू आउंदा मनावे वाला धाड़वी सी, डाकू सी, पर गुरु की शरण में आउंदा है, भाई लखू संत बनता है। सज्जन ठग है, संत बनता है। घूमिया चोर है, संत बनता। किन्नियां दा जिक्र करा जेडे गुरु कोल आए जीवन बदलिया है, ते जे जीवन नहीं बदलिया ते गंगू दा नहीं बदलिया, दुनी चंद दा नहीं बदलिया। ते अज आपां उन्हां नूं की सत्कार दिंदे आ, उही सन्मान सानू मिलेगा जे असीं सेवा करते रहे हैं पर गुरु के हुक्म विच नहीं चले। ते गंगू वाला सत्कार मिलेगा, दुनी चंद वाला सत्कार मिलेगा। जे गुरु के हुक्म में चल के साडा जीवन बदल गया है, फिर भाई बचेतर सिंह वाला सत्कार मिलेगा, फिर सानू भाई मोती महरे वाला सत्कार मिल जाएगा। नहीं तो गुरमुखो वो सत्कार नहीं मिलेगा। ये केवल गिनती नहीं करनी भी इन्ने साल की है तो इन्ने साल बाणी पढ़ी है। मसला तो इस गल का है कि गुरु को आके सिक्ख्या की है, जीवन च बदलाव की आया है। जे 10 साल सेवा करदियां नूं हो गए है तो सिर मूँह अजे भी मुन्निया है, शराब अजे भी नहीं छड्डी, कबरां ते जाना अजे भी नहीं छड्डिया, फिर बदलाव की आया? वो तो कर्म पहला भी तू करदा सी, हुण भी करदा। इस करके बदलाव होना जरूरी है। जदों बदलाव आएगा, जीवन बदलेगा, समझ लो उदों साडी सेवा थाएं पै गई है, उदों साडा सिमरन कीता थाएं पै गया है, उदों साडी बाणी पढ़ी जिहड़ी वो फल गई है, सानू उहदा फल मिल गया। गुरु किरपा करे सानू मत आ जावे, असीं केवल बाहरी तौर पर सिख ना होइए, अंदर भी साडे सिक्खी जिहड़ी पनप पवे, अंदर भी सिक्खी दा बीज पुंगरे। असीं किसे नाल नफरत ना करिए, किसे नाल वैर ना करिए, वकारां तो बचीए, इन्ना को प्यार पाइए कि साडी सिक्खी जिहड़ी एक थां तक सीमित ना रह जावे, अगे वधे। जदों साडे अंदर वो चीज़ होवेगी, दूजियां दे अंदर भी प्रवेश कर जाएगी। गुरु किरपा करे सानू मत आ जावे। इतनी सेवा प्रवान करियो। समुचियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। प्रबंधक जनां दा, गुरु के वजीरां दा, सबना दा बहुत बहुत धन्नवाद। भुलां दी खिमा बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।